आप सभी को नमस्कार। स्वागत है जीएस ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से आपको बहुउद्देशीय जानकारियाँ प्राप्त होंगी। अगर मैं उनमें कहूँ तो जिनके भी स्कूलिंग की पढ़ाई हो रही है, यानी अगर कक्षा 6 से लेकर 12 तक के हैं, तो उनके लिए भी कुछ जानकारियाँ यहाँ से मिल जाएंगी। उनके अपने स्कूल के सिलेबस की जानकारी, जो स्कूलिंग पास आउट कर चुके हैं, यानी कक्षा 12 के बाद अब अगर वो वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ जानकारियाँ इसमें मिलेंगी। और तो और इसी के साथ में आपको इसी चैनल पे करंट अफेयर्स की भी जानकारी मिलेगी। करंट अफेयर्स के अंतर्गत अगर हम देखें तो अपने भारत और विदेश और इन सभी जगहों पे किस किस क्षेत्र में क्या क्या नया हो रहा है या पुराने नियमों में क्या क्या बदलाव हो रहा है, इन बदलावों की जानकारियां और खेलों से जुड़ी हुई जानकारियां, यानी एक प्रकार का कहें तो जैसे आप करंट अफेयर्स के अंतर्गत जितनी भी जानकारियां पढ़ते हैं या देखते हैं या प्राप्त करते हैं, वो सभी जानकारियां भी आपको इसी एक ही चैनल पे मिलेंगी। और चैनल के साथ साथ आपके कोई भी मान लीजिए जैसे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, उन बोर्ड एग्जाम्स को देखते हुए कक्षा 10 और 12 के जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं, यानी जो पिछले 4-5 सालों के प्रश्न पत्र में देखेंगे, जो प्रश्न आए होंगे उनसे जुड़े हुए उत्तर और उन प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये जो चर्चा होगी वो ऐसे सरल और सहज शब्दों में होगी ताकि वो विद्यार्थियों को समझ में आए। कभी कभी क्या होता है ना, एनसीईआरटी की जो किताबें लग गई हैं यूपी बोर्ड में भी, उनमें ऐसे शब्द आ जाते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए वो शब्दों को समझना थोड़ा सा आसान नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है कि उनके शब्दों के पर्यायवाची अगर उन्हें याद हो तब तो ठीक है, और अगर देखें तो ज़्यादातर ऐसा होता नहीं। बाकी अगर एनसीईआरटी बेस्ड अगर हम बाकी किताबों को देखें तो उनके शब्द थोड़े से ऐसे होते हैं कि वो कुछ समझ में आ जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी थोड़ी सी कठिन लगती है। खैर, अगर हम कहें कि स्टूडेंट्स के लिए जिनका इस बार बोर्ड एग्जाम्स आने वाला है, यानी यूपी बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि फरवरी आखिरी सप्ताह में या मार्च के पहले सप्ताह में बोर्ड एग्जाम्स लगभग शुरू हो जाएंगे। तो क्योंकि अब ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के, या बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उस लिहाज से कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों को चाहिए कि वो अपने स्कूल और बाकी के समयों को छोड़ के घर पे तकरीबन हर सब्जेक्ट को कम से कम 1-8 घंटे तो देना ही चाहिए। 1-8 घंटे की जो स्टडी होगी, उस स्टडी के अंतर्गत अगर देखें, अगर वो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़े तो 1 घंटे पर्याप्त है एक सब्जेक्ट के लिए। लेकिन हाँ, ऐसा कंटिन्यूटी बनी रहे, ये ना हो कि एक हफ्ते तक एक घंटे की तैयारी करें और एक हफ्ते के बाद पता चले कि अब वो 1 घंटे एक हफ्ते तक कुछ किया ही नहीं, तो ऐसे में पूरा का पूरा ना एकदम लेस हो जाता है, यानी कम हो जाता है। तो कोशिश करिए कि आप जब तक अब आपका बोर्ड एग्जाम्स ना हो जाए तब तक आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी करते रहिए, और जो अब नया है, आप नया सीखने की जगह पे जो आप सीखे हैं अब तक उन्हीं को अगर रिवाइज करते रहेंगे, और जो नया थोड़ा सा सिलेबस मान लेते हैं बचा होगा, उसको भी उसी के साथ अगर सीखते रहेंगे तो वो मेरे ख्याल से बेनिफिट होगा। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि जब जुलाई या अगर एकेडमिक सीजन लें तो अप्रैल या मार्च से शुरू हो जाता है, तो तब से अब तक का जो पढ़ा हुआ हो सकता है वो एक बार पीछे से गायब हो चुका होगा। तो ऐसे में ये चाहिए कि उनको फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते चले, ताकि वो भी ध्यान में रहे और जो भी आगे पढ़ने वाले हैं वो भी ध्यान में बने रहे। तो इन सब के लिए आपको ये एक प्रकार की सलाह ही होगी कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए कि वो अपनी तैयारी को जम के अब करें और इस तैयारी को इतना सही दिशा दें ताकि आपके जो बोर्ड्स के रिजल्ट आए उसको देख करके आप भी खुश हो और आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं वो भी खुश होंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका धन्यवाद।